नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो जद्दोजहद हो रही है इलेक्शन को लेके, जो ममता बनर्जी अपने पार्टी को सबसे आगे रखने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। तमाम ये मुद्दे हैं इस वक्त वेस्ट बंगाल में। जो ओपिनियन पोल है, अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मांस मछली खाने नहीं देगी। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पे कोई भी इस तरीके का नियम लागू नहीं है कि कोई मांस मच्छी और मछली नहीं खा सकता है। तो इस पे क्या कुछ कहना है, इस पे कानूनन क्या कुछ राय मिल सकती है? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट AP सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बंगाल चुनाव की जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल बदलाव चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चाह रहा है, महिलाओं की सुरक्षा चाह रहा है, जो सच्चे अर्थों में माँ, माटी, मानुष। माँ की रक्षा मतलब बहन बेटियों की रक्षा, मानुष की रक्षा प्रत्येक मानव जाति की रक्षा, माटी का मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल की धरती, पश्चिम बंगाल की सभ्यता, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान का उद्बोधन, जनगण मन अधिनायक की यथार्थता, वंदे मातरम की यथार्थता, गंगा सागर के तीर्थ की महत्वता, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली की धार्मिकता, ये हमारी पश्चिम बंगाल की संस्कृति है। और वो संस्कृति माटी से जुड़ी होती है। तो माँ, माटी और मानुष के सच्चे अर्थों में आज भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। और वहाँ ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना रोजगार मिल पा रहा, ना शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है। सिर्फ घुसपैठिए, सिर्फ घुसपैठियों के लिए काम हो रहा है। तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, भ्रष्टाचार वहाँ चल रहा है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाया जाए। और भड़काने के लिए TMC के लोग, विपक्ष के लोग इसलिए ऐसा लगा रहे नारा कि मांस नहीं खाना जाएगा। बताइए, कहाँ उत्तर प्रदेश में मांस की दुकानें नहीं हैं? दिल्ली में मीट की दुकानें नहीं हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान में मीट की दुकानें नहीं हैं? हिमाचल में मीट की दुकानें नहीं? कहाँ मीट की दुकानें नहीं? जहाँ इंसान है, ये तो इंसान की अपनी बात है कि मीट उसे खाना है, अंडे उसे खाने हैं, मांस उसे खाना है। और मछली तो पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन है, सी फूड, उसे कौन रोक सकता है? ये केवल गुमराह करने की बातें हैं। कहीं ये बोला जाता है कि उर्दू नहीं बोलने दी जाएगी, कहीं बोल रहे उर्दू, आधा कलकत्ता उर्दू बोलेगा। भाषा, भेष भूषा, ये सब अपनी अपने पे डिपेंड करता है। खान पीना, पहनावा, संस्कृति, कल्चर, इससे सरकार को क्या मतलब, इससे राजनीति को क्या मतलब? और अगर इतना ही मतलब था तो जब TMC की सरकार, ममता दीदी की सरकार थी, तो वो क्या कारण थे जो बाबरी मस्जिद वहां बनने लगी, जो बाबरी टूट गई, राम की अयोध्या में बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज्य मिला। और उसके बाद फिर से इस देश के संघीय ढांचे में कोई बाबरी मस्जिद बनाने लगे। काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, और काली कलकत्ते वाली अपनी तलवार, अपनी त्रिशूल और अपना शेर और अपना भाला और अपना खप्पर लेकर बैठी रहे और कलकत्ते में बाबरी मस्जिद बनती रहे, गंगा सागर का जल हिलोरे लेता रहे और वहां बाबरी मस्जिद बनती रहे, राष्ट्रगान वी द पीपल, हम इंडिया, भारत का संविधान बना रहे और आतताई आक्रमणकारी की मस्जिद बनती रहे। ऐसे क्या कारण थे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल चुका था, लैंड ऑर्डर टूट चुका है वहां। इसीलिए लोगों में बदलाव की भावना है कि बदलाव आए और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बने। अब देखना है वहां की जनता क्या चाहती है, कैसे चाहती है, कितना तुष्टीकरण की भावना को महत्वता मिलती है, कितने घुसपैठिए कामयाब होते हैं, कितना इस तरह से धार्मिक आडंबर और ये जो फैलाया जा रहा है वो कामयाब होता है, ये देखना है। सर, आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने सालों से जो वो चंद रुपए दे के लोगों के वोट खरीदने का काम किया है, उन्होंने महीने महिलाओं के खाते में डालती हैं और कहती हैं कि बहन योजना है, कौन सा योजना है, तो उसके बारे में वो तो सब पार्टियां कहती हैं। देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती है ना? नहीं, मैं तो रेवड़ी जो नीति चल रही है, रेवड़ी फ्री में मुफ्त में बांटने की नीति है, मैं तो इसके विरोध में हूँ। इससे आदमी निठल्ला हो जाता है, फ्री में खाने की आदत पड़ जाती है, मेहनत करना छोड़ देता है, कर्म छोड़ देता है। मैं लेकिन अब पार्टियां चला रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खिलाफ है। फ्री तो रेवड़ी बंटती हैं, वो बहुत प्रभावित नहीं करता है। केजरीवाल जी यहाँ फ्री में
चला रहे थे चीज़ें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दिल्ली में आपने देखा। हाँ। अब लोग सुरक्षा भी चाह रहे हैं, अब लोग सम्मान भी चाह रहे हैं, अब लोग नहीं चाहते आप फ्री की रेवड़ी बांटते रहे और मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाओं का अपमान होता रहे, मालदा की स्टेशन भर जाए शरणार्थियों से, लोगों के घर जलाए जाएं, लोगों के मकान जलाए जाएं, लोगों की फैक्ट्री जलाई जाए, लोगों की दुकानें जलाई जाएं। हिंदू औरतों को मालदा और मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में बुर्का पहन के जाना पड़ता है। बुर्का पहन के अगर वो ना निकले तो मकानों में खींच ली जाएंगी, खुलेआम उनका बेटियों का बहनों का यौन शोषण होता है। और देश के संघीय ढांचे की महिला मुख्यमंत्री जिसे दीदी का उपनाम दिया गया, वो दीदी बैठी रहे और मालदा और मुर्शिदाबाद में महिलाएं लुटती रहे, पिटती रहे, उनकी इज्जत लुटती रहे, बेटियों का यौन शोषण होता रहे, उनके घर जलाए जाते रहे, उनकी दुकानें जलाई जाती रहे, वो बर्बाद होते जाएं। पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है किस तरह से वहां सनातन धर्म और हिंदू महिलाओं का नरसंहार होते देखा है। एक नरसंहार कश्मीर में होता था, वो देखा। एक आतंकवादी कर देते हैं 26/11 या संसद पे हमला, एक वहां का भी देखा कि देश के संवैधानिक ढांचे की माननीय मुख्यमंत्री बैठी रही और वहां महिलाओं का अपमान, महिलाओं के साथ लूटमार और महिलाओं के साथ यौन शोषण होता रहता है। एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कोई एक भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक शिकायत दर्ज नहीं होती है। गवर्नर हाउस चलता रहता है वेस्ट बंगाल में, ऑनरेबल हाई कोर्ट चलता रहता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है और मालदा और मुर्शिदाबाद की स्टेशन शरणार्थियों से भर जाती है। हाँ सर, कुछ दिन पहले देखा गया था कि कुछ जजों को भी ममता बनर्जी ने कैद करके रखने की कोशिश करी थी और उन्होंने भी एक तरीके से ये पहल की थी कि सरकार को बदलना ही चाहिए, सत्ता परिवर्तन। एफआईआर के जो जांच में गए थे, हाँ। न्यायाधीश थे, 7 जज थे, उनको सबको 8 घंटे के लिए बंद किया गया, न पानी दिया गया, न भोजन दिया गया, न कुछ दिया गया, एकदम किडनैप हाईजैक कर लिया गया। वो भी दृश्य देखा है किस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया जो चौथा स्तंभ है, सब पर वहाँ हमला बोला जाता है। आज वहाँ सुरक्षित लोग नहीं हैं, मीडिया सुरक्षित नहीं है, न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, कार्यपालिका सुरक्षित नहीं है, विधायिका सुरक्षित नहीं है। सबने वो दृश्य देखा है जब ममता दीदी जी अपने भ्रष्टाचार के घोटालों का पुलंदा, जब ईडी की रेड पड़ी थी, सीबीआई की रेड पड़ी, तो ऑफिस में जाके एक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री सीधे भागती है ऑफिस में, सीधे अपनी फाइलें उठा के लेके भागती हुई देखी जाती है। ये सब ने दृश्य देखा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की सभ्यता संस्कृति पुनर्जीवित हो, रविंद्रनाथ टैगोर का सपना पूरा हो, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो कर्म भूमि रही है पश्चिम बंगाल, वो फिर से जागे और आमार सोनार बांग्लादेश अमी तुमाको भालोबासी के गीत के साथ नया उद्घोष हो, तो शायद पश्चिम बंगाल में फिर से सुधार आएगा। सर, एक तरफ कहा जाता है कि माँ काली की धरती है और जहाँ बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, वहीं बहन बेटियां भी उनको वोट दे के कह रही हैं कि नहीं दीदी ही आएंगी इस बार। तो क्या वो लोग भी किसी लालच के वश में आके ऐसा कह रही हैं? हो सकता है लालच दे रखा हो, डरा रखा हो, भयभीत कर रखा हो, गुमराह कर रखा हो, ऐसा करके गलत फहमी फैला रखी हो। हाँ। मीट नहीं खाने को मिलेगा, ये नहीं करने को मिलेगा, इस तरह की बातें ऐसी समझा रखी होंगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या जब रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है तो कहते हैं कि क्या आप मेरे से बुलवाना चाहते हैं? अभी ममता दीदी को पता चलेगा तो बवाल हो जाएगा। हाँ, तो डर भी हो सकता है, भय के अंदर रह के। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा था भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हाँ। उन्होंने भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाने की लड़ाई लड़ी और वो काम किया। शायद यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार तीसरी बार केंद्र में है और कई राज्यों में सम्मानपूर्वक है, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो। इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। मोदी जी ने काम किया है, निश्चित तौर पर सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, सम्मान हुआ है और इसीलिए इसी वोट बैंक की राजनीति के लिए सच्चाई ये है कि जो डेमोग्राफी है, जो भौगोलिक जियोलॉजिकल है, भौगोलिक चीज़, वो
कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बहुत मिलती है। जी। रास्ते में खाइयां हैं, नाले हैं, नहर हैं, नदी है, पोखर हैं, जो एक बॉर्डर क्लियर नहीं बन पा रहा है। गृह मंत्रालय इसलिए चाहता है वहां से बड़ी बड़ी फेंसिंग कर देना, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर की गई है। लेकिन ममता दीदी न जमीन दे रही हैं, न संसाधन दे रही हैं, न अनुमति दे रही हैं कि वहां पर पुलिस कार्रवाई या सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से कामयाब रहें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कमजोरी की वजह से वहाँ लोग आते हैं उधर के और फिर वापस चले जाते हैं। तालाब है उसी में से निकल जाते हैं, नहर है उसी में से निकल जाते हैं। तो इस तरह सारा कुछ वहाँ की जो भौगोलिक नक्शा है पश्चिम बंगाल का, वो बांग्लादेश से एकदम लंबा लंबा टच करता है, बहुत लंबा है। और इसीलिए उस भौगोलिक नक्शे का लाभ लेते हुए ममता बनर्जी ऐसा करें, जबकि वो लाभ लेना देश हित के खिलाफ है, राष्ट्र हित के खिलाफ है। वहाँ से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसते हैं और उसके बाद वो दिल्ली भी आते हैं, जहांगीरपुर में रामनवमी पे भी घटना होती है, फिर वो हरियाणा में भी आते हैं, मेवात में भी घटना होती है। इस तरह से लगातार उड़ीसा में भी आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं घुसपैठिया, उन्हें निकालने के लिए फिर पुलिस बहुत तरह से कार्य करती है। लेकिन फिर भी ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पर वो घुसकर राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र का हित ही करने का सोचते हैं, राष्ट्र का हित करने की वो नहीं सोच सकते। सर एक और है, ममता बनर्जी ये कह रही हैं सरफरोशी की तमन्ना अब उनके दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो किसके लिए कह रही हैं ये? बीजेपी के लिए कह रही हैं? देखिए नहीं, वो दोनों के लिए कहती हैं, क्योंकि दोनों के साथ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो माननीय रेल मंत्री रहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में गठबंधन में रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके साथ बहुत अच्छा नाता रहा, बहुत अच्छा रिश्ता रहा, बहुत अच्छा संबंध रहा। लेकिन अब बदलती परिवेश में, बदलती परिस्थितियों में ऐसा सब कुछ हो रहा है जो पूरी तरह से दिख भी रहा है और चल भी रहा है ऐसा। तो सर इस बार लगता है कि बंगाल में बीजेपी ही आएगी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का कुछ आशा है? देखिए, सत्ता परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो विचारधारा चल रही है पश्चिम बंगाल के लोगों की, कलकत्ता के लोगों की, मुर्शिदाबाद के लोगों की, मालदा के लोगों की, इस तरह से लगातार उन जनपदों की जो भावनाएं हैं, लोगों की इच्छाएं हैं, उसके अनुसार से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में सरकार बनानी चाहिए। तभी पश्चिम बंगाल का भविष्य, तभी पश्चिम बंगाल की सुरक्षा, तभी पश्चिम बंगाल में महिलाओं, बेटियों, बच्चियों, सनातन धर्म के पुरुषों, लोगों की फैक्ट्रियां, मकान, दुकान, नौकरी, परिवार, घर और बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। वरना बहुत स्थिति खराब होती चली जा रही है और भी आगे स्थिति खराब होने की आशंका बढ़ती जाएगी। तो जैसा आपने सुना कि वेस्ट बंगाल में जो चर्चा हो रहा है कि बीजेपी आएगी या फिर टीएमसी जय श्री राम के नारे लगेंगे या फिर अल्लाहू अकबर बोला जाएगा, इस बार वेस्ट बंगाल में क्या कुछ होने वाला है, हालांकि परिणाम तो अभी भविष्य के गोद में छिपा हुआ है और हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।